सर निफ्टी में आजकल प्राइस एक्शन कम क्यों नहीं कर रहा? प्राइस एक्शन कम क्यों नहीं कर रहा? काम क्यों नहीं कर रहा है? इसका सिंपल फंडा क्या है बताते हैं। मार्केट तीन टाइप से मूव करता है। एक करेक्टिव वेव, एक इम्पल्सिव वेव। एक करेक्टिव वेव, एक इम्पल्सिव वेव। ठीक, दो टाइप का मार्केट वर्क किया। ठीक, अब क्या है, मार्केट करेक्टिव वेव गया, फिर इम्पल्सिव आया। जो ट्रेन लाइन बताए थे, करेक्टिव इम्पल्सिव, करेक्टिव इम्पल्सिव। अब करेक्टिव और इम्पल्सिव मूव करने के बाद मार्केट हो जाता है साइडवेज। मार्केट क्या हो जाता है? साइडवेज। साइडवेज में प्राइस एक्शन हो या कोई इंडिकेटर हो, कुछ भी काम नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? साइडवेज मार्केट में कुछ भी काम करने वाला नहीं है। ठीक, अब प्राइस एक्शन कब वर्क करेगा? जब वो या इम्पल्सिव में चलेगा या करेक्टिव में चलेगा। इम्पल्सिव और करेक्टिव में चलेगा तभी प्राइस एक्शन वर्क करेगा, अन्यथा प्राइस एक्शन वर्क करने वाला नहीं है। ठीक, तो साइडवेज रेंज जब ब्रेक हो जाएगा तब ट्रैप भी नहीं होगा। ऐसे आज ही का मार्केट देख लो, निफ्टी आज का लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद भी फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, जबकि उसको क्या करना था? डाउन जाना था। ठीक, एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो जाता है मार्केट वॉल्यूम। मार्केट में ट्रेडर इंटरेस्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है ट्रेड करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। मार्केट में ट्रेडर इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर वॉल्यूम कम है और ब्रेकआउट मिल रहा है तो इस सिचुएशन में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। सर मेरा अगला क्वेश्चन है, निफ्टी में कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने के बाद रिवर्स क्यों? ब्रेकआउट ब्रेक डाउन रिवर्स क्यों हो जाता है ना? अब मार्केट ब्रेकआउट किया, मार्केट क्या किया? ब्रेकआउट किया, तो वहां पे देखो कि मार्केट का सिचुएशन कैसा है। प्रीवियस सिचुएशन जो ब्रेक किया है उससे पहले मार्केट कैसे वर्क किया है, समझ रहे हो ना? यानी अगर मार्केट एज अ रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, किसे ब्रेक कर रहा है? रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है? जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अब प्रीवियस में हम देख रहे हैं कि मार्केट में फुल्ली बायर कंट्रोल है। बायर कंट्रोल मतलब सेलर कैंडल बन रहा है, लेकिन बायर कैंडल उसे क्या कर रहा है? इंगल्फ कर रहा है, उसे ब्रेक कर रहा है बार बार। तो बायर कंट्रोल है और ब्रेक मिल रहा है, इस सिचुएशन में तो वो रिवर्स नहीं करेगा, वो रिवर्स नहीं करेगा। लेकिन अगर मार्केट में बायर कंट्रोल कम है, सेलर का कंट्रोल ज्यादा है, सेलर का वॉल्यूम ज्यादा है, और मार्केट उस सिचुएशन में अगर ब्रेक करता है तो आपको क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो जब भी आप अगर ब्रेकआउट ले रहे हैं और चाहते हैं कि वहां से रिवर्स ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि मार्केट किस सिचुएशन से ब्रेक किया है, मार्केट का कैसा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो ब्रेक करेगा या वहां से लौट जाएगा। अब वो देख रहे हैं कि सेलर कंट्रोल है और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, वहां से वो ब्रेकआउट ट्रेड होगा ही नहीं, वहां पे आपको स्टॉप रुके रहना है। जो ब्रेक किया है वो पुल बैक लेगा, फिर से वो क्या करेगा? पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने के बाद अगर फिर से उस पुल बैक एरिया को ब्रेक करेगा तब बाय कर, समझ रहे हैं ना? ठीक, यानी तो एक काम कर सकते हो, और क्या कि जो ब्रेकआउट कैंडल दिया है, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है, उस कैंडल को क्या करो? अंडरलाइन कर लो, बॉक्स बना लो पूरे कैंडल को, पूरे कैंडल को शैडो के साथ, और उस बॉक्स के ब्रेकआउट पे ट्रेड डिसाइड करो, या ऊपर हो या नीचे हो, ट्रैप नहीं होगा। ओके, सर अगला क्वेश्चन है, फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे पहचानें? फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे पहचानें? इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है शैडो। क्या हेल्प करता है? शैडो। ब्रेकआउट हो रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन मार्केट में क्या बना हुआ है? एज अ अपर शैडो है, ब्रेकआउट है लेकिन अपर शैडो ज्यादा है,
वहाँ किसका कंट्रोल हुआ, सेलर कंट्रोल। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट आपका ट्रैप हो जाएगा। दूसरा क्या है, जब ब्रेकआउट मिले ना, वहां पे आपको ध्यान देना है, वहां पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि वहां पे वॉल्यूम कितना है, प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम कितना है, यानी ब्रेकआउट हुआ, वहां पे इंटरेस्टेड है या नहीं है ट्रेडर, जो भी बायर या सेलर मार्केट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो वहां पे वॉल्यूम आपको बचा सकता है, वॉल्यूम और कैंडल दो चीज ही आपको बचाएगा फेक ब्रेकआउट से। और तीसरा है, थोड़ा जहां ब्रेकआउट मिल रहा है वहां पे लाइन ड्रॉ करो, वहां पे क्या ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करने के बाद देख लो वहां से सेलर एरिया भी है, वही मिस होता है। हम जब क्या बोलते हैं, जब भी ट्रेडिंग करो डिस्प्ले थोड़ा बड़ा रखो, डिस्प्ले बड़ा रखो, क्योंकि जैसे एज अ ट्रेडिंग मतलब व्यापार हुआ, बिजनेस हुआ, तो जब बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। जैसे आप एक दुकान भी खोलते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, आप रैक बनवाते हैं, काउंटर बनवाते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आप उसका जो भी सामग्री है वो खरीदते हैं, तब जाके आपका दुकान चलता है। उसी तरह एक डिस्प्ले भी होना जरूरी है। वहाँ वो डिस्प्ले आपको क्या हेल्प करेगी, तो मार्केट में अगर जहां से ब्रेकआउट मिला है वहां पे अगर आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो प्रीवियस में देख लीजिए उस लाइन से क्या हुआ है। रास्ता अगर क्लियर है तो वो मार्केट ऊपर जाएगा, रास्ता में अगर रुकावट है तो उसे अवॉइड कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। सर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जैसे जा रहा है, ठीक है, अब ट्रेंड में है मार्केट और रेजिस्टेंस है, तो मार्केट रेजिस्टेंस को टच करने से पहले ही लौट जाता है, ऐसा क्यों? रेजिस्टेंस को टच करने से पहले ही लौट जाता है। पहले लौटने के पीछे रीजन क्या है, जहां से मार्केट लौट रहा है वहां पे हैवी सेलर या बायर है, सेलर या बायर है। यानी कहने का मतलब प्रीवियस में ब्रेकआउट जो मिला था वो ब्रेकआउट ना होके वो ट्रैप था। वो क्या था, मार्केट वहां से लौट गया, फिर से मार्केट गया रिवर्स करने, और जो वाजिब, जो रियल वाला जो सेलर या बायर एरिया होगा जोन, उस जोन से वो मार्केट रिवर्स करता है। यानी आप ये जैसे देखने की कोशिश करना कि मार्केट में क्या होता है, जो आपका रेजिस्टेंस आप बनाए हुए हैं उसके आसपास उससे पहले भी सेलर एरिया रहता है, हैवी सेलर एरिया, और उसी एरिया से मार्केट क्या होता है, लौट जाता है। तो मार्केट लौटने के पीछे एक ही रीजन होगा, या तो वहाँ सप्लायर एरिया है या डिमांड एरिया है। सप्लायर एरिया है तो उसे देखने का शॉर्ट टर्म क्या है, टाइम फ्रेम बढ़ा दो, टाइम फ्रेम क्या करो, बढ़ा दो, 1 आवर चले जाओ, पता चल जाएगा उस एरिया पे सेलर आया था या बायर आया था। ठीक, तो क्या क्वेश्चन था आपका, पहले क्यों लौट जाता है, तो वो एरिया जो रहता है वो एरिया रहता है सेलर या बायर जोन का एरिया रहता है। इस चीज को गौर करने की कोशिश करना बड़ा डिस्प्ले पे प्रीवियस में। गौर करने का रीजन क्या है, वहां पे लाइनिंग करो, लाइनिंग ड्रॉ करो, पीछे देख लो बड़ा टाइम फ्रेम पे, पता चल जाएगा क्यों लौट रहा है। अगर वहां सेलर एरिया है तो वहां थोड़ा सा नाटक करेगा, थोड़ा सा नाटक करेगा। अगर फिर उसको ब्रेक कर देता है, कंसोलिडेट होकर मतलब साइडवेज होकर ब्रेक कर देता है, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। अगर वहां से अच्छा खासा सेलर आ जाता है तो वो डाउन भी जाएगा। तो लगातार लॉस होने के बाद अपने साइकोलॉजी को बिगड़ने से कैसे रोकें? अवॉइड, कैसे रोकें? अवॉइड कैसे करें, मतलब लगातार नुकसान हो रहा है ना, तो वो ब्रेक लो, क्या लो, ब्रेक, ब्रेक, अच्छा ब्रेक लो। अच्छा ब्रेक मतलब मार्केट से थोड़ा डिस्टेंस बना लो, देखना भी नहीं है, मार्केट से पूरे डिस्टेंस बना लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का ब्रेक लो। ब्रेक लेके और माइंड में बस थिंकिंग करो कि हम कहाँ मिस्टेक किए, क्या गलती किए। यानी लाइव मार्केट को नहीं देखना है, ना ही ट्रेड लेना है, बल्कि अपने मिस्टेक को रिपीट करना है, उसे दोहराना है दिमाग में, उसे माइंड में दोहराना है कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे थे, क्या रीजन था कि हम छोटा लॉस में भी ट्रेड को निकाल सकते थे, बड़ा नुकसान कैसे हुआ, हम एक ट्रेड में भी ट्रेड को स्टॉप कर सकते थे, वो ज्यादा नुकसान कैसे दिया, ओवर ट्रेड हम क्यों किए। ये सब पे थिंकिंग करो और एक कॉपी पेन रखो, एक जो वहां पे सोल्यूशन मिले उस चीज को तुरंत लिख लिया करो। मान चलो माइंड में सोल्यूशन मिला, और क्या होगा, सोल्यूशन मिलते के साथ क्या होगा, कुछ देर बाद तुम भूल जाओगे क्या सोल्यूशन निकला था।
और नोट कर लोगे तो क्या होगा, उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मार्केट को अवॉइड करो कुछ दिन के लिए, फिर रेगुलर हो जाए। मार्केट को अवॉइड करके फिर रेगुलर हो जाए।